ना कटे ना कटे ये दिन, कैसे कटेगी उम्र तेरे बिन। प्यार जिंदगी में होता है एक बार, आँखों में नींदे न दिल में करार। आँखों में नींदे न दिल में करार, मोहब्बत क्या चीज़ होता है यार। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल MM मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मैं बात न करते हुए मैं डायरेक्ट चलता हूँ सवाल की तरफ। तो इसके पहले हमने 6 वीडियो परसेंटेज का डाल चुका हूँ, यह मेरा 7वां वीडियो है। तो अगर आप एकदम जीरो से, यानी आप परसेंटेज के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तब मेरा आप फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो देखिए। उससे आप एकदम उसमें जीरो से बताया गया है कि परसेंटेज कहते किसको हैं, परसेंटेज निकलता कैसे है और होता क्या है परसेंटेज। तो मेरा वो फर्स्ट वीडियो आप देखें, यह मेरा 7वां वीडियो है। तो चलिए फर्स्ट सवाल, यह 2018 में मेंस में यह क्वेश्चन पूछा गया था। सिर्फ उसमें डिजिट, उसमें और इस क्वेश्चन में डिजिट का अंतर है। उसमें डिजिट कुछ और था, इसमें डिजिट कुछ और है, लेकिन भाषा वही था। 2018 मेंस में यह क्वेश्चन पूछा था। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, यह क्वेश्चन बनता कैसे है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन के माध्यम से या स्टैंडर्ड परसेंटेज के माध्यम से। तो आइए मेरे प्यारे साथी, फर्स्ट सवाल कह रहा है कि यदि y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना का मान x के आधे के 25% के बराबर है, तो x y से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, यह भाषा है, इसको अगर जो डिजिट में हम लिख देते हैं या लिखने आ जाता है तो यह सवाल सोल्व हो जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, यदि y के, तो y हम लिख देंगे y के 1/4 मतलब 1/4, 1/4 के का गुना के 30%। तो हमने फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि 30% का मान होता है 3/10। वो मेरे प्यारे साथी कैसे, तो 30% को हटाना हो तो 1/1/100 कर देंगे, तो ये मेरा भिन्न में चल जाएगा। तो 1 0 से 1 0 यानी 3/10। तो 30% को हम लिख सकते हैं 3/10 का 2.5 2.5 गुना का मान x के आधे मतलब 1/2 आधे के 25% के बराबर है। तो हमने फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि 25% का मान होता है 1/4 भिन्न में। वो कैसे, तो 25 है, आई प्रतिशत को हटाने के लिए 1/1/100 यानी ये काट देंगे तो मेरा आएगा, ये 4 मरते में कटेगा यानी 1/4। तो हम 25% के जगह पर 1/4 लिख सकते हैं। तो x y से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, इस चीज को मैं फिर बताता हूं। कह रहा है सवाल में कि यदि y के 1/4 के, तो y के 1/4 के 30% का, तो 30% का मान 3/10 का 2.5 गुना का मान x गुना में के मतलब के आधे के 1/2 आधा मतलब आधे के 25% के बराबर है। 25% का मान 1/4 होता है, बराबर है। तो x y से तुलना कर रहा है मेरे साथी, मेरे दोस्त। तो y को हम कभी भी नीचे लिखेंगे y से या y के, इस पे ध्यान दीजिए। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, पहले इसको हम काटते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, यह बराबर के
इस तरफ नीचे 4 है, ये बराबर के इस तरफ नीचे 4 है, ये दोनों कट जाएगा। ये 2.5 है, 2.5 से 10 4 मरते में कट जाएगा। 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यानी दोनों बराबर के इस तरफ नीचे नीचे है, तो ये 2 से 2 मरते में कट जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त अब बच गया y गुना 3/2, ऊपर 3 बचा नीचे 2, अब बराबर यहाँ कुछ नहीं बचा, x में 1 से गुना होगा x, फिर x में 1 से गुना होगा x। तो अब हम इसको लिख सकते हैं x बटे y का मान हम यहाँ से कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, यह y के गुना में है 3, तो यहाँ हम लिख देंगे, तो ये तिरछा तिरछी गुने में रह गया। यह 2 x के गुना में है, यानी यहाँ 2 लिख देंगे, तो यह तिरछा तिरछी गुना में हो गया। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझिए, थोड़ा सा यहाँ माइंड लगाने की आवश्यकता मेरे दोस्त है कि कैसे हम लिखें। तो एक्स वाई लिख लिए कि हमको एक्स वाई से तुलना करना था, एक्स वाई, तो एक्स तो एक्स के ये गुना में है, यानी तिरछा ये गुना में है, तो यहाँ भी गुना में हो गया। यहाँ y के गुना में 3 है, तो यहाँ भी तिरछा तो गुना में 3 रह गया। अब आइए नीचे वाला लाइन पर, तो एक्स वाई से तो यहाँ y का मान कितना हो गया 2 और x का मान कितना हो गया 3। तो कह रहा है कि तो एक्स y से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है। एक्स y से, तो y को हम नीचे लिखेंगे कि y से, तो y का मान 2 है। एक्स y से कितना प्रतिशत अधिक है, माने एक्स y से कितना अधिक है, तो ये 2 है 3 है, माने 1 अधिक है। कह रहा है कितना प्रतिशत, तो प्रतिशत में ले जाने के लिए मेरे प्यारे दोस्त इसमें 100 से गुना कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो अब फिर हम इस चीज को एक बार बताते हैं। कह रहा है तो एक्स वाई से, यहां से तो एक्स वाई से, तो वाई का मान 2, एक्स का मान 3, एक्स वाई से, तो वाई 2 है, एक्स 3 है, तो कह रहा है एक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक है, तो वाई का मान 2 है और एक्स का मान 3 है, यानी 2 से 3 यानी 1 अधिक है। तो से मतलब y का मान नीचे लिखे, कितना प्रतिशत अधिक है, यानी 2 से 3 1 अधिक है, माने 1 अधिक है। हमको प्रतिशत में ले जाना है, इसलिए कि प्रतिशत में पूछ रहा है। तो 100 इसको काटेंगे तो 50% प्लस में, यानी मेरा 50% लेस देन कभी नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ प्लस में 50%, इसलिए मोर देन होगा। मोर देन का मतलब होता है अधिक, यानी प्लस में अधिक, इसलिए मेरा डी मेरा आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप समझ गए होंगे। इसी के साथ चलिए मेरे प्यारे साथी दूसरे सवाल की तरफ। सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, पतझड़ बसंत में बदल ही जाता है। मेरे बात मानिए मेरे प्यारे दोस्त, समय कैसा भी हो एक दिन बदल ही जाता है, इसी के साथ आइए अगले सवाल की तरफ। तो 2 नंबर सवाल में कह रहा है मेरे प्यारे साथी कि यदि x का मतलब गुना का y प्रतिशत, तो y प्रतिशत का चिन्ह लगा दे, प्रतिशत 150 है, तो बराबर में 150। बस ये भाषा में इसको डिजिट में लिख देना है, सवाल सोल्व। बस ये लिखने चला है, आपसे सवाल बन जाएगा। और z का y प्रतिशत 300 है, तो x और z का संबंध है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ये कह रहा है कि यदि x का y प्रतिशत 150 है, यदि x का y प्रतिशत 150 है, तो x का y प्रतिशत 150 लिख लिए। फिर अगला लाइन कर, और z का y प्रतिशत 300 है, z का y प्रतिशत 300 है, तो भी लिख लिए। तो x और z का संबंध बताए, x और z का। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, इस प्रतिशत से इस प्रतिशत को काट देंगे, y से y काट देंगे, या 150 से ये 2 मरते में कट जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, x और z का संबंध किया है, x और z का संबंध। तो देखिए यहाँ से
एक्स बटा जेड बराबर 1/2, यानी यहाँ से हो जाएगा जेड बराबर 2x। वो कैसे? तो ये गुना में है तो ये दोनों गुना में यहाँ आ गया, जेड में एक से गुना हो रहा है यानी जेड, तो जेड बराबर 2x, यानी मेरे प्यारे साथी डी आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा भी परेशानी आपको हो रहा होगा तो मेरा फर्स्ट और सेकंड वीडियो आप जरूर देखें। इसी के साथ चलिए मेरे प्यारे साथी अगले सवाल की तरफ। देखिए मेरे प्यारे साथी, तीसरा सवाल कह रहा है कि यदि m का m प्रतिशत प्लस n का n प्रतिशत बराबर 2% m गुना n है तो m का कितना प्रतिशत n है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, इस भाषा को सिर्फ हम डिजिट में चेंज कर दे या लेटर में तो मेरा यह बन जाएगा सवाल। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, कह रहा है कि यदि m का m प्रतिशत, तो हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, m का मतलब गुना m प्रतिशत प्लस n का मतलब गुना का n प्रतिशत बराबर 2% m गुना n है। यह सवाल से यह लिखे है। तो m का कितना प्रतिशत n है, तो m का कितना प्रतिशत n है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, हम लिख लिए कि यदि m का मतलब गुना m प्रतिशत प्लस n का मतलब गुना n प्रतिशत बराबर 2% m गुना n है, तो m का कितना प्रतिशत n है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, यह दोनों में प्रतिशत है यानी कॉमन हो सकता है, तो हम प्रतिशत कॉमन ले लिए तो हो गया मेरा तो m स्क्वायर हो जाएगा, m गुना m तो m स्क्वायर प्लस n गुना n स्क्वायर हो गया बराबर 2% m गुना n। तो मेरे प्यारे साथी, यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, तो अब मेरा हो गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 2 mn। अब देखिए मेरे प्यारे साथी, इसको हम अंदर लाएंगे तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस बराबर के उधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ हो जाएगा 2m और n बराबर 0। तो यह सूत्र पर बैठ गया। वह किस सूत्र पर बैठा? तो एलजेब्रा का एक सूत्र है। जैसे देखिए a माइनस b के होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसी सूत्र पर ये बैठ गया है। सिर्फ a के जगह पर m है और b के जगह पर n है, माइनस 2ab, यानी a के जगह पर m है और b के जगह पर n है। तो हम इतना के बराबर हम इतना लिख सकते हैं। तो इतना के बराबर हम इतना लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं m माइनस n के होल स्क्वायर बराबर 0। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, ये 2 है तो 2 उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो 0 पर रूट चढ़े चाहे 0 में किसी से गुना हो वो 0 ही होता है। तो मेरे प्यारे साथी, यह हो जाएगा m माइनस n बराबर 0, तो m बराबर n। तो मेरे प्यारे दोस्त, यह अपने आप में 100% है, यह भी अपने आप में 100% है। तो सवाल में कह रहा है तो m का कितना प्रतिशत n है, तो यह भी अपने आप में 100 है, यह भी अपने आप में 100 है, यानी 100% मेरा आंसर हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को समझ गए होंगे। इसी के साथ अगले सवाल की तरफ मैं चलता हूं। मेरा अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है कि यदि 50% ऑफ मतलब का और का मतलब गुना होता है, यदि 50% ऑफ x माइनस वाई बराबर 40% ऑफ x प्लस वाई, तो फिर
x का कितना प्रतिशत y है। यह 2018 मेंस में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट चेंज है, भाषा वही है। यदि 50% ऑफ x माइनस वाई बराबर 40% ऑफ x प्लस वाई, तो फिर x का कितना प्रतिशत y है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, हम लिखेंगे भाषा को डिजिट में, तो हम लिखेंगे 50%, 50%, 50%, 50% ऑफ मतलब का, और का मतलब गुना, गुना 50% ऑफ x माइनस वाई, x माइनस वाई बराबर 40%, 40% ऑफ मतलब का मतलब गुना x प्लस वाई, तो फिर x का कितना प्रतिशत y है। तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं, उसके बाद ये नीचे वाला लाइन को हम पढ़ेंगे और फिर सोल्व करेंगे। तो ये प्रतिशत से ये प्रतिशत कट जाएगा कि बराबर के इधर भी प्रतिशत और बराबर के उधर भी प्रतिशत, बराबर की इधर भी जीरो और बराबर के इधर भी जीरो, ये जीरो से जीरो कट जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र अब बच जाएगा 5 x माइनस वाई बराबर 4 x प्लस वाई। तो 5 में इससे गुना होगा, तो 5x माइनस 5y बराबर 4 से इसमें गुना होगा, तो 4x प्लस 4y। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ये 4 इधर है तो क्या है, प्लस में है, और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 5x और इधर प्लस में, इधर आया तो माइनस में हो गया 4x बराबर यह 4y, तो 4y है और ये माइनस में है बराबर की इधर, तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 5y। तो 5x में से 4x घटेगा तो यहाँ बच जाएगा x, और 4y प्लस 5y बराबर हो जाएगा 9y। तो इसको लिख सकते हैं हम x बटे y 9/1 कैसे, तो यहाँ गुना में है 9y, तो हम तिरछा तिरछी गुना में ही रखेंगे, और यहाँ x है, इसके नीचे मान के चलिए कुछ नहीं है तो 1 है, तो यह तिरछा तिरछी 1 हो गया। अब आइए सवाल पे क्या कह रहा है, x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है। तो यहाँ x का मान 9 है और y का मान 1 है। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, कह रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है। तो x का या से कहे तो उस चीज को नीचे लिखे, हम बार बार हर सवाल में इस चीज को बता रहे हैं कि x का, तो x का यानी 9 नीचा होगा मेरा, 9 मेरा नीचा होगा, और कह रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है। तो x का कितना प्रतिशत, तो y का मान 1 है, x का कितना प्रतिशत y है, यानी x का कितना प्रतिशत y है। तो x का मान नीचे लिखेंगे और y का मान 1 है, यानी 1, और प्रतिशत में ले जाने के लिए बोल रहा है। तो प्रतिशत में ले जाने के लिए 100 से गुना करते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो 9 से 100 को हम काटेंगे, 99 बच जा रहा है 1/9, यानी मेरे प्यारे साथी हो जाएगा 11.1/9 आंसर, यानी मेरा बी आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे और थोड़ा सा भी परेशानी आपको हो रहा होगा मेरे प्यारे साथी, तो आप मेरा फर्स्ट और सेकंड वीडियो ज़रूर देखें। मैं और इस वीडियो को नहीं बढ़ाना चाहता हूं कि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसी के साथ मैं आप सभी को जय हिंद।